सीवीटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और अब जो है आप लोगों की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है, जिसको आप 26 मार्च से लेकर जो है 28 मार्च के बीच आप नेसेसरी करेक्शंस को कर सकेंगे, जिसमें भी आपकी त्रुटियां आपने की होगी। लेकिन मीनवाइल जो भी कैंडिडेट्स आईसीएआर यूजी 2025 के लिए फॉर्म्स अप्लाई कर रहे थे, उन सभी के लिए एक और मौका जो है यहां पे आप सभी को प्रोवाइड कर रही है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके दौरान आप अपने सब्जेक्ट मैपिंग को जो है सही कर सकते हैं और उसमें कर सकते हैं अपनी करेक्शंस। और जो भी आपके आईसीएआर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके 12th में थे, वो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके सीवीटी के सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर भी होने चाहिए। ये आपकी आईसीएआर की मैंडेटरी गाइडलाइंस है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास एक आखिरी मौका है, जिसके दौरान आप इसमें बदलाव कर सकते हैं और सीवीटी के साथ साथ अपनी दावेदारी आईसीएआर के थ्रू डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। इसी पर आधारित होकर मुख्य रूप से इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। लास्ट आपकी जो है 25 मार्च 2025 को एक नोटिस जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा रिलीज की गई थी रिगार्डिंग द करेक्शन जो आप सीवीटी यूजी के फॉर्म्स में कर पाएंगे। और इस करेक्शन में इन्होंने ऑलरेडी कुछ चीजों को लेकर जो है यहाँ पे 26 मार्च से लेकर 28 मार्च के रात के 11:50 तक आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को आप करेक्ट कर पाएंगे और कौन सी चीजें नहीं कर पाएंगे, इसको जो है एनेक्सर 1 में इन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, वो आप मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस और साथ में अपना जो एड्रेस है आपका और आपकी जो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने दिया था, ये 4 चीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो है आप अपने नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास 10th और 12th की अपनी जो इक्विवेलेंट डिटेल्स हैं, आपके मार्कशीट और कहां से पास आउट हुए थे, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यानी कि आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, अगर उसमें किसी भी तरह से त्रुटि हुई है, या तो फॉर्म भरते समय त्रुटि हुई है या किसी कंप्यूटर सेंटर वाले से, साइबर कैफे वाले से त्रुटि हुई है, तो इन सारे चीजों को आप बदल सकते हो। और इसके अलावा जो है आपको 2 और चीजों में आप महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पे कर सकेंगे। सबसे पहला बदलाव है आपके एग्जामिनेशन सिटी को लेकर, जो है जो भी आपने अपनी प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो अभी भी अपने प्रेफरेंस सिटीज को चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है आप अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है आप अपने सिटीज की प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो मेजर बदलाव है वो है सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं टोटल 37 सब्जेक्ट्स के लिए आपके एग्जाम सीवीटी में हो रही है और वहीं पर आपका जैसे पार्टिकुलरली जब हम आईसीआर की बात कर रहे हैं, आपके पास 5 जो साइंस डोमेन के सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए जो भी आपके 12th में है। और अगर आपका नहीं है तो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तक ऐड करने का जो है या फिर एडिट करने का ऑप्शन भी आपको सीवीटी दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज क्या है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए पहले 3 सब्जेक्ट चूज किया था, अब अगर अपनी एलिजिबिलिटी को आईसीआर के हिसाब से अगर मैपिंग करने के लिए अगर वो 5 सब्जेक्ट चूज करता है, तो यहाँ पे जो एडिशनल चार्जेस जो है आपको बियर करने पड़ेंगे और आपको वो एडिशनल चार्जेस जो है फी पेमेंट करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे 3 नोट सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है कि एडिशनल फी तो आपको पे करना ही पड़ेगा और अगर आपने एडिशनल फी नहीं पे किया तो आपके फॉर्म्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एडिशनल जैसे सब्जेक्ट बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग फी भी आपका बढ़ेगा। और देयर इज ओनली 1 टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स, दैट इज द करेक्शन वंस डन एंड सबमिटेड द फॉर्म विल बी फ्रोजन। जैसे कि एक ही बार आपको मौका मिलने वाला है बदलाव के लिए। तो सबसे पहले क्या करिए, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटा लीजिए जो भी आपके है और जहां जहां आपने त्रुटि किया उन चीजों को वेरीफाई कर लीजिए और फिर जो है आपको 1 टाइम ऑप्शन सिर्फ मिल रहा है एडिट करने के लिए, तो उसको जाइए एडिट करके उसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फ्रोजन हो जाएगा और फिर जो आपकी फॉर्म सबमिट भी हो जाएगी। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे सीवीटी में हो रहे इंफॉर्मेशन करेक्शन या फिर जो है आप करेक्शन के साथ जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आईसीआर के अकॉर्डिंग मैपिंग कर सकते हो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इस वीडियो में इतना ही बातें करेंगे। बाकी जो भी बच्चा चाहते हैं सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 की प्रिपरेशन करना फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर या फिर जो है बीटेक के कोर्सेज, बीएससी के कोर्सेज या बी फार्मा एंड अदर यूजी कोर्सेज, तो आप सभी के लिए जो है
बेसिक शिक्षा योद्धा बैच लेकर आ चुकी है, जहां पे ऑलरेडी लाइव क्लासेस, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड हो रहे हैं और आपकी लाइव क्लासेस में कर रहे हैं सारी टीचर्स इंतजार। तो अभी जो है आप जुड़ सकते हैं बेसिक शिक्षा ऐप से और योद्धा बैच में जुड़कर हजारों बच्चों की तरह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।